बदला सिर्फ गोधरा के आसपास से ही नहीं लिया गया, बदला उस मजदूर से भी लिया गया जो गोधरा से 200 किलोमीटर दूर बैठा था, जिसे कुछ पता भी नहीं था। असली आग तो तब फैली जब तहलका न्यूज़ ने अपना स्टिंग ऑपरेशन ही पब्लिक कर दिया। जहां ट्रेन में 1100 लोगों की जगह थी, उसी ट्रेन में 2000 से ज्यादा लोग भरे हुए थे। कोई ट्रेन की चेन खींच के ट्रेन को वहीं पर रोक देता है जहां पे पहले से ही सैकड़ों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। जब इस सब करे धरे की रिपोर्ट सामने आई तो ये बात 2002 की है, जब गुजरात के रहने वाले शंकरी प्रसाद अपनी बीवी और बच्चे के साथ अयोध्या जाते हैं पूर्णहुति महायज्ञ को अटेंड करने। ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था हिंदू महापरिषद के द्वारा और ये चलने वाला था 100 दिन। और पूरे देश भर से लाखों की तादाद में यहाँ पे कर सेवक आते हैं। कर मतलब हाथ और सेवक मतलब सेवा करने वाला। तो इसी मौके पे गुजरात से शंकरी प्रसाद अकेले नहीं थे, उनके साथ हजारों की भीड़ थी। वो सब इसी में शामिल होने आते हैं। कर सेवकों को राम भक्त भी कहा जाता है। इन्हीं भक्तों को 22 फरवरी को अहमदाबाद से ट्रेन के जरिए अयोध्या पहुंचना था। 25 फरवरी को क्योंकि यज्ञ समाप्त हो रहा था तो इन्होंने अपना वहां पे सारा कार्य संपूर्ण करके उनको 26 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस से अहमदाबाद वापस निकलना था। इसमें भी एक बड़ी दिक्कत थी। साबरमती एक्सप्रेस की जहाँ कैपेसिटी थी 1100 लोगों की, उसमें तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग सफर कर रहे थे, जिसके अंदर 1700 तो कर सेवक ही थे। सबसे ज्यादा कर सेवकों की भीड़ थी कोच S5 और S6 के अंदर। अब ये जो मैंने कोचेस के नाम बताए S5 और S6, इनको ध्यान में रखना क्योंकि इसी की वजह से गुजरात राइट्स होते हैं, जिसमें से ऑफिशियल फिगर्स में 1000 से ज्यादा लोगों की जान जाती है। फिर ट्रेन अयोध्या से निकल के गोधरा पहुंचती है और ये गुजरात के अंदर ही पड़ता है। और वहाँ पे कुछ कर सेवक नीचे उतर के कुछ अपना सामान खरीदते हैं। ट्रेन वहाँ पे थोड़ी बहुत देर रुकती है स्टेशन पे, फिर वहाँ से चल देती है। स्टेशन से थोड़ा सा आगे चलते ही कोई ट्रेन की चेन खींच देता है और ट्रेन जहाँ पे रुकती है वहाँ पे 2000 लोगों से ज्यादा की भीड़ पहले से ही मौजूद थी। पत्थरों के साथ वो ट्रेन पे केड़ा पथराव करना चालू कर देते हैं। और ज्यादातर जो टारगेट बने वो थे कोच S5 और S6, जिसके अंदर सबसे ज्यादा श्रद्धालु थे। उन्होंने पत्थर ही नहीं, उन्होंने वहाँ की हथियारों का भी इस्तेमाल करा, जैसे कि लकड़हारे, दरात, डोमेस्टिक वेपन्स जैसी चीजें। ये तो कर सेवक इन सब से बचने के लिए दरवाजे और खिड़की बिल्कुल बंद कर लेते हैं, तो बाहर से जो हमले हुए उनसे काफी हद तक बच जाते हैं। लेकिन फिर किसी तरीके से इन दोनों कोचेस में आग लगा दी जाती है, जिसके अंदर 22 आदमी, 27 औरत और 10 बच्चे जल के खाक हो जाते हैं। फिर ट्रेन 4:30 बजे पहुंचती है अहमदाबाद और इसके अंदर जली हुई सारी की सारी बॉडीज ऐसी की ऐसी ही थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था इन दोनों कोचेस में S5 और S6 के अंदर आग लगी तो लगी कैसे। ये नजारा जब वहाँ पे अहमदाबाद में ट्रेन पहुंचती है और सब देखते हैं, खासकर विश्व हिंदू परिषद के लोग, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उन सारी जली हुई बॉडीज को खुले वाहन में रखकर बीच शहर में से ले जाया जाता है विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस पर। ये सारा नजारा लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाता है। पूरे अहमदाबाद में सन्नाटा फैल गया था, हर जगह नारे लगाए जा रहे थे और भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली थी। इसी बीच इन सारी बॉडीज को 16 हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है। विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल और RSS के लोग गुस्से में थे बहुत ज्यादा, और इन हॉस्पिटल्स के पास भीड़ जमा होने लगती है, ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। ये नजारा देखते हुए वहाँ की पुलिस कंट्रोल रूम पे अलर्ट कर देती है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, दंगे भड़क सकते हैं। इन बॉडीज को अलग अलग रास्ते से अंतिम संस्कार करने के लिए कब्रिस्तान ले जाया जाता है। पूरे रास्ते में नारे लगते हुए जाते हैं। मीडिया इस सब को कवर कर रही थी, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। पूरे गुजरात में बहुत तेजी से गुस्सा फैल रहा था। अहमदाबाद, गोधरा, वडोदरा और सूरत में दंगे शुरू भी हो जाते हैं। 3 दिन तक ये दंगे चलते हैं। ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से 790 मुस्लिम्स मारे जाते हैं और 254 हिंदू मारे जाते हैं। असली में फिगर तो इससे काफी ज्यादा था। इन सब के बीच जो सबसे बड़ा इंसिडेंट था वो हुआ था अहमदाबाद गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर। ये मुस्लिम मेजोरिटी सोसाइटी थी और यहाँ का MP भी मुस्लिम ही था, ईशान जाफरी। सुबह 9 बजे इस सोसाइटी के आसपास भीड़ जमा होने लगती है और नारे लगने लगते हैं। इसी बीच पुलिस को बार बार फोन करा जाता है। ईशान जाफरी भी अपने वहाँ के MLA MPs को फोन करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता, कोई भी उसको सही जवाब नहीं मिलता। फिर कुछ देर बाद भीड़ सोसाइटी के अंदर घुस जाती है, घर जला दिए जाते हैं। एहसान जाफरी सहित 59 लोगों की जान चली जाती है। 18 घर पूरी तरीके से जल गए थे, बस कुछ लोग ही बच पाते हैं और उनमें से एक ईशान जाफरी MP की बीवी थी, जाकिया जाफरी। आगे चल के काफी लीगल बैटल्स भी लड़ती है, वो भी आपको पता चलेगा। बहुत जगह दंगे भड़के थे, लोगों को घर से निकाल कर मारा। हथियार कहां से आए आज तक नहीं पता चला। पूरे इंसिडेंट का मास्टरमाइंड बताया जाता है बाबू बजरंगी। इसी का ही स्टिंग ऑपरेशन तहलका न्यूज ने पब्लिक कर दिया था और बाद में उसे जाकर उम्र कैद भी होती है। और दूसरा बड़ा नाम आता है माया कोडानी। इन्हें 28 साल की सजा होती है, लेकिन बाद में एविडेंस की कमी होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है। इनका नाम आया था नरोदिया पाटिया केस में, जहाँ पे 5000 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने 10 घंटे तक दंगे करे थे। घर LPG
LPG सिलेंडरों से जला दिए गए थे। यहाँ तक कि एक बेकरी के अंदर 14 लोगों को जिंदा जला दिया। गवर्नमेंट का कहना होता है कि ये एक्शन का रिएक्शन था। फिर चीफ मिनिस्टर 6 मार्च को इस सब पे एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बिठाते हैं जिसका नाम होता है नानावती कमीशन। इस टाइम तक आते आते हर जगह पे कर्फ्यू लगा दिया गया था और दंगे काफी हद तक कंट्रोल में थे, क्योंकि यही टाइम था जब 6000 हज यात्री अपनी यात्रा करके गुजरात वापस आए थे और उनको पूरी सिक्योरिटी के अंदर, टाइट फोर्स के अंदर उन्हें सेफली उनके घर पे पहुंचाया गया था। फिर भी लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं राज धर्म फॉलो करा गया, क्यों दंगों पे काबू करना इतना मुश्किल हो गया था। इसी चीज के ऊपर सीनियर ऑफिसर संजीव भट्ट कोर्ट में कहते हैं कि पुलिस को कुछ भी ना करने के इंस्ट्रक्शंस मिले थे। फिर इसी के कुछ दिन बाद नानावती कमीशन अपने 1500 पेजों की एक रिपोर्ट फाइल करती है जिसके तहत गवर्नमेंट, RSS और बजरंग दल को क्लीन चिट मिल जाती है। ये बताया जाता है कि गोधरा कांड, जिसमें S5 और S6 कोचेज के अंदर आग लगा दी गई थी, वो एक प्री प्लान्ड अटैक था। अब इसमें किसी कम्युनिटी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इशारा एक ही तरफ था। कांग्रेस की गवर्नमेंट इस कमेटी की रिपोर्ट से खुश नहीं थी, तो ये अपनी एक अलग कमेटी बिठाती है, उमेश चंद्र कमेटी। और इस कमेटी में बताया जाता है कि गोधरा कांड कोई प्री प्लान चीज नहीं थी, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। दोनों कमेटी अपनी अपनी पॉलिटिकल साइड को फेवर करती हैं। इसमें उमेश चंद्र कमेटी ये भी बताती है कि कोच S5 और S6 के अंदर पहले से ही गड़बड़ थी, इसी वजह से उनके अंदर आग लगी थी। यही नहीं, ऐसी काफी अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, स्टिंग ऑपरेशंस आते हैं, लेकिन कुछ भी चीज क्लियर नहीं हो पाती। लेकिन जो फैक्ट है, 1500 लोगों पर FIR होती है, 31 लोगों को सजा मिलती है, और ये हमारे इतिहास का सबसे दुखद बड़ी घटनाओं में से एक थी। आज तक इस घटना में नरेंद्र मोदी को घसीटा जाता है और वो अपने बचाव में एक ही बात बोलते हैं। In the 6 years that you've been Chief Minister of Gujarat, the Rajiv Gandhi Foundation has declared Gujarat to be the best administered state. India today, on 2 separate occasions, has declared that you are the most efficient Chief Minister. And yet, despite that, people still call you to your face a mass murderer, and they accuse you of being prejudiced against Muslims. Do you have an image problem? I think it's not proper to say that people. There are 2 or 3 persons, those who used to talk in this terminology. And I always say, God bless them. You're saying this is a conspiracy of 2-3 people only? I have not said so. But you're saying it's only 2-3 people. This is what I have information. It's not the people's voice. Can I point out to you that in September 2003, the Supreme Court said they had lost faith in the Gujarat government? In April 2004, the Chief Justice of the Supreme Court in open court said that you were like a modern-day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. The Supreme Court seems to have a problem with you. Karan, I have a small request. Please go to the Supreme Court judgment. And is there anything in writing? I'll be happy to know everything. It wasn't in writing, you're absolutely right. If It was it an is in observation. judgment, It is an observation. If it is in judgment, then I'll be happy to give you the answer. I tell you what the problem is. Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? This I gave it to the media persons like Karan Thapar. Let them do and let them enjoy. Can I suggest something to you? I have no problem. Why can't you say that you regret the killings? दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे. I'm happy. You came here. I'm happy. I'm thankful to you. I can't do this. It's okay. Your things are आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए. 3-4 questions I will let enjoy. So I can't. But Modi साहब, Modi साहब, कल देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश कीजिए. मुझे एक चीज समझाएं सर. I'm not talking about doing anything wrong. I'm saying why can't you correct? छोटे छोटे